आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है गोला यानी कि स्फेयर। विषय हमारा गणित है। दिनांक, कक्षा एंड कालांश इस तरह से एंट्री होगी। यहाँ पर आते हैं सामान्य उद्देश्य। मैंने यहाँ पर 4 सामान्य उद्देश्य लिए हैं। जिस तरह से आपकी टीचर बताएगी आपको उस तरह से लिखने हैं। ये यहाँ पर मेरे 4 सामान्य उद्देश्य हैं। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कि छात्राएं गोले के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमने बच्चों को पहले गोले के बारे में बताया। सेकंड में हमने बच्चों को गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बताया। तो हम इस तरह से लेंगे कि छात्राएं गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में समझ सकेगी। थर्ड आता है आपको कि छात्राएं गोले से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। फिर यहाँ पर आता है आपका सहायक सामग्री कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं हमको किस किस मटेरियल की ज़रूरत होती है। चौक, डस्टर, लपेट, शैम्पर, चार्ट, मॉडल, संकेतक इत्यादि। इधर आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे कि छात्राएं गोले के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। यहाँ पर आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपके 3 कॉलम बनते हैं इस तरह से। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्रा उत्तर। तो बच्चों से हम इजी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हमने पूछा कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। तो बच्चे बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट खेल खेलते हैं वो। सेकंड है क्रिकेट खेलने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चे बताएंगे गेंद की, बल्ला, विकेट आदि की आवश्यकता होती है। थर्ड हमने लिया है गेंद का आकार कैसा होता है। तो बच्चे बताएंगे गेंद का आकार गोल होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कुछ अन्य गोलाकार वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे कंचे, लड्डू, रसगुल्ले आदि। फिफ्थ लिया है हमने गोले के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि छात्राओं आज हम गोले के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इस तरह से हमारे नेक्स्ट पेज पर ये 6 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट है शिक्षण बिंदु। सेकंड आता है अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य। थर्ड है आपका शिक्षण अधिगम, छात्राध्यापिका क्रियाएं। फिर इधर अनुभव, इधर आता है शिक्षण विधि, प्रवृत्ति, सहायक सामग्री, इधर आता है हमारा मूल्यांकन। ये इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने बच्चों को गोले के बारे में बताया है। इस कॉलम में आएगा कि छात्राएं गोले के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर इस कॉलम में हम सबसे पहले बच्चों से एक विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चन। तो बच्चों से मैंने पूछा है कि फुटबॉल का आकार कैसा होता है। तो बच्चे बताएंगे गोल। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गोले के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम बच्चों को इस तरह से गोले के बारे में बताएंगे। देखिए कि गोला वह ठोस वस्तु है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, जिसे गोले का केंद्र कहते हैं। केंद्र से तल यानी कि परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो ये डायग्राम बनाया इसमें सब कुछ लिखा भी है। ये जो बीच में आपका पॉइंट है इसको केंद्र कहते हैं। जो ये सर्कल है इसको परिधि कहते हैं। जो ये आपका इधर से इधर पूरा मिला होता है इसको व्यास कहते हैं। त्रिज्या से जो परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। गोले के भीतर सबसे बड़ी दूरी को व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, अतः व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। फिर यहाँ पर हम त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास अपॉन 2। नीचे देखिए कि गोले का आयतन 4/3 पाई r की पावर 3 से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हमारे गोले के आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इधर इस गोले में हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम पठ कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। ये विधि हमारी हो जाएगी व्याख्यान विधि। और जहाँ हमने बच्चों से क्वेश्चन किया वो हो जाती है हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि। यहाँ पर होती है हमारी प्रदर्शन विधि कि हम बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं ना उसमें चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर बना करके लगाते हैं। देखिए, फिर इधर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं मूल्यांकन में। तो मैंने यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन किया है कि गोले के बारे में बताइए। तो हम बच्चों को ये बता चुके हैं, तो बच्चे आराम से बता देंगे। फिर इधर आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस कॉलम में आएगा कि छात्राएं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में समझ सकेगी। यहाँ पर आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें आएगी गोले की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध बताइए। मैंने पूछा है तो बच्चे बताएंगे त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास अपॉन 2। सेकंड क्वेश्चन हमने किया है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं। तो ये बच्चे समस्यात्मक प्रश्न है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं बता पाएंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि।
यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापिका कथन। अब हम यहाँ पर बच्चों को बताएंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई 4πr² होता है, जहाँ आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, पाई का मान क्या होता है 22/7 या फिर 3.14 होता है। अब मैंने यहाँ पर बच्चों को एक एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल में इसे समझाया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या क्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 4πr²। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे। 4 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 14 क्योंकि r² है तो 14 को हम 2 बार लिखेंगे। 7 से एक 14 हमारा कट जाएगा 2 बार, 7 2 या 14। फिर यहाँ पर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आया 2464 वर्ग सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से अपने बच्चों को एग्जाम्पल में क्वेश्चन करके दिखाया है। इस कॉलम में लिखेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे हम कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। फिर यहाँ पर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आता है हमारा आदर्श प्रश्न। हम अपना मतलब पढ़ाने के बारे में बच्चों को, उसी से रिलेटेड बच्चों को हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। इस कॉलम में आता है आपका छात्राएं गोले से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फिर इधर ये मैंने बच्चों को 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को रोककर। फिर इधर आएगा कि छात्राएं सुनेगी, समझेगी, वह श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। निविधि हो जाएगी आपकी निगमन विधि। फिर हमारा 4 पॉइंट आता है अभ्यास प्रश्न। अब हम बच्चों को क्लास में करने के लिए अभ्यास प्रश्न देंगे प्रैक्टिस के लिए कि बच्चे 2 क्वेश्चन हमको करके दिखाए। कॉलम में आएगा, इस कॉलम में कि छात्राएं गोले से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फिर इधर ये मैंने बच्चों को 2 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, तो बच्चे इन क्वेश्चनों को हमें क्लास में ही करके दिखाएंगे। इस तरह से हम लेते हैं अपने 4 कंटेंट में। ठीक है, इसमें अब हम लिखेंगे कि छात्राएं प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेगी और ये हो जाएगा हमारा अभ्यास कार्य जो बच्चों को हमने क्लास में करने के लिए दिया है। यहाँ पर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जब हम बच्चों को अपना टॉपिक पढ़ा देते हैं उसके बाद में हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट लिया है मैंने कि गोले के बारे में बताइए। सेकंड है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। थर्ड है यदि किसी गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करो। तो ये हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम सेम इसी तरह से एंट्री करते हैं, विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा एंड कालांश। यहाँ पर आता है हमारा मतलब गोले के बारे में बताया है मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर। फिर यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा है, गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये क्या करते हैं, जो मेन चीज़ें होती है हम बच्चों को बोर्ड पर लिख करके समझाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये गोले का डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, ये समझाया इस तरह से। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में भी मैंने 3 क्वेश्चन लिए। फर्स्ट है कि गोले के आयतन का सूत्र बताइए। सेकंड है यदि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। थर्ड है गोले की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध बताइए। फिर आपका नीचे आता है संदर्भ पुस्तिका, यानी कि हमने कौन सी पुस्तक से ये बनाया है, तो आएगा NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तिका। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है और आप सभी को मेरे द्वारा बनाया गया लेसन प्लान कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे द्वारा बनाए गए लेसन प्लान किस तरह के आप सभी को कैसे लगे, क्या आप सभी के लिए ये हेल्पफुल है या नहीं।